तो कहानी की शुरुआत होती है 31 दिसंबर से, जहाँ पर सब लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए सब लोग वहाँ पर होते हैं और काउंटडाउन का इंतजार कर रहे होते हैं। और यहीं पर हम टोहे से मिलते हैं, जो कि डोर पर काफ़ी गंदे तरीके से नाच रहा होता है और पार्टी को एंजॉय कर रहा होता है और दूसरे लोगों को परेशान भी कर रहा होता है। और फिर अपने कपड़े उतार कर नंगा होकर नाचने लग जाता है और इतने में ही पुलिस वाले इसको पकड़ लेते हैं। लेकिन इसके चेहरे पर बिल्कुल भी डर या घबराहट नहीं होता है। और जैसे ही घड़ी में टाइम शुरू होता है और जैसे ही 12 बजते हैं, वैसे ही हम टाइम को देखते हैं कि वह वापस से अपने घर में सोकर उठता है। और आज भी डेट होती है 31 दिसंबर की, मतलब टाइम ट्रैवल हो रहा होता है। इसका मतलब है कि टाइम वापस सेम डे को सुबह सुबह जगह। और जैसे ही 12 बजते हैं, वैसे ही हम टाइम को देखते हैं, यह वापस से अपने घर में सोकर उठता है। और आज भी डेट होता है 31 दिसंबर, मतलब टाइम वापस से सेम डे को शुरू होता है। सुबह सुबह जब वह उठता है, खुश होता है, मानो पहले से इसको सब कुछ पता था कि ऐसे होने वाला है। इसकी बहन को जाकर परेशान करने ले जाता है, पर यहाँ पर जितने भी एक्शन हो रहे होते हैं वो ऑलरेडी सब जानता है कि क्या क्या होने वाला है, क्योंकि यह सेम डे को कई बार जी चुका होता है। और इसको सब कुछ पता होता है कि अब बाहर डैड की हेल्प करता है और आगे क्या होने वाला है वह भी बता रहा होता है कि किचन में जलने वाले खाने के बारे में बताता है। तो डैड जाकर उसको बंद करते हैं। रोज रोज सेम चीज़ें रिपीट होती हैं इसके साथ। अब न्यूज़ में क्या आने वाला होता है वो भी इसको पता है, सब कुछ पता है। अब इसकी बहन तो हैरान होती है कि इसको कैसे पता चल रहा है कि न्यूज़ में ऐसा बताया जाएगा। जो लोग बोल रहे हैं यह टॉय सेम डे को बार बार जी करके बोर ना हो, इसलिए वह हमेशा कुछ नई नई स्किल ट्राई करता रहता है। जैसे कभी ड्राइवर बन जाता है, तो कभी फाइटर बन जाता है, और कभी बैड टाइम, और कभी कभी बैंड ट्राई कर देता है। लेकिन अब चीज़ें एक लिमिट तक ही ठीक लगती हैं। अगर हमारे साथ रेगुलर होने लग जाए तो इंसान उससे परेशान और बोर होने लग जाता है। तो टॉय का भी ऐसा ही था। वो अब रोज रिपीट कर करके बोर हो गया था, और वह आखिर करे तो करे क्या। अभी अपने फ्रेंड के पास जाता है और अपनी सारी बातों को शेयर करता है अपने दोस्त से। इसका फ्रेंड गेमर होता है और यह किसी भी बात को गेम से रिलेट करके देता है। उसका फ्रेंड कहता है कि देखो, जैसे गेम में एक प्रॉब्लम आने पर हम बार बार उसका डाटा इरेज कर देते हैं और फिर से ट्राई करते हैं ताकि वो स्टार्ट हो जाए, तो तुम भी कुछ ऐसा ही करो। अब ट्राई क्यों, उसकी ज़्यादातर बातें समझ तो आती नहीं हैं, लेकिन वह यहाँ पर कहता है कि ठीक है। और इसके दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं मर जाऊँ। अगर मैं मर जाता हूँ तो क्या पता सब कुछ इरेज हो जाए और वापस से सब कुछ नॉर्मल हो जाए। ओके, तो अभी यह जाता है और ट्रक से टकराने की कोशिश करता है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही होती है। और तभी एक कार आकर के इसको उड़ा देती है और कार से निकलती है एक लड़की, जो कि बहुत सुंदर होती है। और इसकी नज़रें उस पर अटक जाती हैं, उस लड़की के ऊपर। तो यह मरने वाला होता है और वह लड़की बोलती है कि घबराओ मत, कल तुम फिर से जिंदा हो जाओगे। टॉय काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है, कौन है यह लड़की, क्या यह भी मेरे जैसे लूप में फंस गई होती है। और फिर इसकी आंखें खुलती हैं और फिर से वही रूम में आ गया होता है, लेकिन इस बार सब कुछ अलग होता है। तो यह काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है कि आखिर वो लड़की कौन थी और उसको कैसे पता था कि मैं फिर से कल जिंदा हो जाऊंगा। क्या हो रहा है यहाँ पर, कहीं यहाँ पर कुछ मेरे जैसे मरे हुए लोग तो नहीं हैं। तो सेम टाइम पर इंसिडेंट लोकेशन पर पहुँच गया होता है और आज काम को लेकर। और यहाँ से वो ट्रक निकलता तो है, लेकिन वो लड़की कार लेकर नहीं आती। तो यह सोचने लग गया कि आज वो आई क्यों नहीं। तो वो उसे इधर उधर खोजने लग जाता है और देखता है यह एक लेडी के साथ लड़ाई कर रही होती है, एक कुत्ते को लेकर। लेकिन वो कुत्ता किसका है इन दोनों में से किसी को नहीं पता था। हालांकि वो लेडी को दे दिया जाता है और टॉयलेट्स को कहा जाता है कि तुम्हें याद हो कल वाला जो मर गया था, तुमने एक्सीडेंट कर दिया था, हम दोनों टाइम लूप में फंसे हुए हैं। लड़की ने कहा, छिछोरे हो तुम जैसे लड़कों को मैं अच्छे से जानती हूँ कि न्यू न्यू आइडियाज़ खोज करके लड़कियों से बात करने का तरीका निकाल लेते हो। टॉय ने कहा कि नहीं नहीं, मेरी बात मानो। और यह लड़की वही होती है। टॉय यकीन दिलाने के लिए इसको एक जगह पर ले जाता और बोलता है कि तुम्हारे सर पे भी एक पंख गिरेगा, और ऐसा ही होता है। लेकिन वो इसकी बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रही होती है। तो इतना मज़ा आएगा, लाओ मुझे अपना नंबर दे दो। और वो नंबर देकर चली जाती है। अब टॉय बहुत खुश होता है, घर आ गया होता है। घर पे न्यू ईयर की तैयारियां हो रही होती हैं, क्योंकि रोज़ तो 31 दिसंबर ही होता है। टॉय नंबर को याद कर रहा होता है बहुत बुरी तरह से, क्योंकि कल तक इसके फ़ोन से नंबर इरेज हो जाएगा। सारी चीज़ें इरेज हो जाती हैं जो आज हैं, लेकिन बस टॉय की मेमोरी नहीं जाती है। इसने काफ़ी हार्ड वर्क किया और अगले दिन नंबर याद कर लेता है। इसने जल्दी से वो मैसेज करके एक जगह पर मिलने बुलाया होता है ताकि बातें कर सके। वो आती है और उसको बाहर से देख कर चली जाती है। अगले दिन फिर आती है, क्योंकि यह रोज़ मैसेज करता है। यह रोज़ वहाँ पर आकर के इसका इंतज़ार करता था, मानो अब इसके पास एक नया काम धंधा मिल गया है, जिससे पहले बोर हो रहा था। अब यह सब करके उसको मज़ा आ रहा होता है। लड़की का इंतज़ार करना बैठकर बहुत दिन बीत जाते हैं, और एक दिन वो डिसाइड करती है कि चलो मिल लेती हूँ, और इससे आकर मिलती है। और दोनों ने टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया, दोनों में दोस्ती हो जाती है, और अब बस बहुत ही अच्छा लग रहा होता है।
क्या मज़ा आ रहा होता है ज़िंदगी में। हमें बस यही चाहिए था। अब यह रोज़ का लगा रहता है और फिर शाम को वापस से 12 बजते हैं सब कुछ इरेज हो जाता है। अब दोनों का हर एक दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा बीत रहा होता है। लेकिन एक दिन उसे एक इमरजेंसी कॉल आता है और उसको जाना पड़ जाता है। टॉय को समझ नहीं आता है कि अचानक से भागकर कहाँ गई। कुछ दिन बाद दोनों गैलेक्सी देखने आते हैं जहाँ से ऊपर के सितारे और आसमान को दिखाया जाता है। वहाँ से फिर दोनों डांस करने के लिए चले जाते हैं और दोनों रोज़ नई नई चीज़ों का एक्सपीरियंस लेने गए होते हैं साथ में, जो कि काफ़ी कूल और रोमांटिक भी होता है। टॉय अब इसको काफ़ी पसंद करने लग गया होता है और इसका स्केच भी बना रहा होता है। तब इसकी बहन आकर कहती है कि यह कौन है। टॉय बताता है कि मेरी फ्रेंड है। अब इसकी बहन समझ गई होती है और कहती है कि देखो, मैं तुम्हें आइडिया दूंगी, अगर तुम मानोगे तो वो तुम्हारी हो जाएगी और तुम उसका दिल जीत सकोगे। तुम्हें इसको इम्प्रेस करना होगा, तुम्हें अंदर। अब वो बताती है कि तुम्हारे अंदर जो भी खासियत है ना, उस चीज़ को एक्सप्रेस करो। अब मैं अगर टॉय के बारे में बताऊँ तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्केच बनाता है। अब टॉय ने अपने सभी अच्छे मोमेंट जो इसके साथ बिताए होते हैं उसको एक वॉल पर जाकर स्केच कर देता है और वो बुलाता है रात को देखने के लिए। और वो आती है, उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और अब दोनों का किस होने ही वाला होता है कि तभी पीछे हट जाती है, कहती है कि मैं अभी इसके लिए रेडी नहीं हूँ। तभी इमरजेंसी कॉल भी आ गई और वह इसको भागना ही पड़ जाता है यहाँ से। उदास होकर अब टॉय घर वापस चला गया होता है और सारा गुस्सा अपने डैड पर निकाल देता है। इसको लूजर कह रहा होता है जो सक्सेसफुल नहीं बन पाए, जॉब छोड़ दी और एक कॉफ़ी की दुकान चलाते हैं और गरीबी में ज़िंदगी जीते हैं। और फिर अपनी बहन को रोते हुए देखता है कि एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाई होती है। अब टॉय इन सारी चीज़ों की वजह अपने डैड को मानता है, लेकिन वह बताती है कि नहीं, डैड ने नौकरी नहीं छोड़ी थी, उनको काम से निकाल दिया गया था। टॉय को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसने बिना सोचे समझे अपने डैड को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था। डैड काफ़ी अकेले होते हैं, उनको भी ज़रूरत है किसी की जिसके साथ वो अपनी बातों को शेयर कर सकें। सोशल मीडिया पर देखता है या टॉय के स्केचेस को उन्होंने शेयर किया होता है और अपने बेटे पर काफ़ी प्राउड फील करते हैं, हमेशा उसकी तारीफ़ करते रहते हैं। अगले दिन जब टॉय उठता है, सब कुछ फिक्स करने का सोचा, इसलिए वह सबसे पहले अपनी सिस्टर के एग्ज़ाम में जाता है जहाँ पर उसको सपोर्ट करता है। और वह जब वह प्ले कर रही होती है और यह इस बार अच्छा करती है, इसका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर अपने फ्रेंड से मिलता है जो कि इसे अपने अंकल से मिलवाता है। इसके अंकल ने कोई तो साइंस में सी डिग्री कर रखी थी जिसके अंदर इनको टाइम टेबल, टाइम लूप के बारे में पता होता है। यह बताते हैं कि देखो, टाइम जो है ना, वो गोले सर्कल की तरह होता है जो कैसे घूमता रहता है। अगर तुम लोग इसको स्किप करना चाहते हो और निकालना चाहते हो तो इससे तेज़ चलना सीखो। अब टॉय को उनकी बातें अच्छी तरीके से समझ तो नहीं आई और शायद हमें भी नहीं आने वाली, तो यह सोचता है कि चलो ठीक है, क्यों ना मैं स्किप कर दूँ टाइम को। तो यह टाइम को चकमा देने के लिए ऐसी कंट्री खोजता है जहाँ पर न्यू ईयर इसकी कंट्री से 2 घंटे पहले ही आ जाता है और वह कंट्री थी जापान। यह सबसे पहले जाता है और वह सब कुछ बताता है कि अब मौका मिल चुका है, तो चलो हमें जल्दी से जापान जाना होगा। और रात को लेकर उसको फ्लैट में बैठ जाता है जापान जाने के लिए और कहता है कि शायद सब कुछ कल नॉर्मल हो जाएगा और हम दोनों नॉर्मल से अब ज़िंदगी जी पाएंगे। लूप खत्म होने वाला होता है, लास्ट डे है हमारा। वो यह सुनकर बाथरूम का बहाना कर यहाँ से भाग पड़ती है। तो यह बेचारा फिर से अकेले जापान पहुँच गया होता है। सीन वहीं पर आता है, अब सीन वहीं पर आता है और हम देखते हैं कि इसकी आंखें खुलती हैं हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पर यह रोज़ उठा करती है, रोज़ सेम डे को रिपीट करती है। इसकी मॉम बीमार होती है, इसलिए से यहाँ पर रहना पड़ता है इनकी देखभाल करने के लिए। यहाँ टॉय जापान से वापस आ गया होता है और इसको कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ ट्रिक काम नहीं किया क्योंकि शुरू से ही पता था कि अंकल की बातें पूरी तरीके से सच नहीं थी। समझ में नहीं आता फॉलो कैसे किए। भाई आता है, वापस अंकल से मिलता है और अंकल को अच्छी तरीके से पीट देता है और इसी दौरान इसके हाथ में चोट लग जाती है और जिसकी वजह से इसको प्लास्टर करवाने के लिए हॉस्पिटल जाता है। और वहाँ पर वो भी देखता है कि वेट करने लग जाता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जैसे ही घड़ी में 11 बजते थे ना, फी की मदद उस लड़की को जो कॉल आता था क्योंकि उसकी मदर मर जाती है 11 बजे और यही वो इमरजेंसी कॉल हुआ करता था जिस वजह से वो भाग कर जाती है। और वो रोज़ उस समय अपनी मदर के पास आया करती थी हॉस्पिटल के अंदर। वी ने अपनी मॉम से भी टॉय के बारे में बताया, कहा कि मैं उसका बार बार दिल तोड़ देती हूँ, मेरे साथ रहना चाहता है लेकिन मैं वहाँ से भाग जाती हूँ। मॉम को लगता था कि देखो, मेरी लाइफ ख़त्म हो चुकी है, मैंने सब कुछ जी लिया है, इसलिए तुम अपनी लाइफ पे फोकस करो, तुम्हें अपनी लाइफ देखनी चाहिए, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। और यह इसलिए उस लूप से बाहर नहीं निकलना चाहती थी, भाग रही थी क्योंकि अगर यह निकल जाएगी तो अपनी मदर से कभी नहीं मिल पाएगी, उनकी मौत हो चुकी होगी। और ऐसे ही लूप में रहकर वो रोज़ अपनी मदर से मिला करती थी। अब लूप से बाहर आने के लिए ट्रॉय के फ्रेंड से मिलता है जहाँ गेम खेलते हुए भी
वो कुछ आइडिया आता है। जल्दी से वह ट्वाई से मिलता है और बताता है कि मुझे एक रास्ता मिल गया है, और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि इन सब की शुरुआत कैसे हुई थी। एक रोज़ भी फ्लावर्स खरीद रही थी, तभी हॉस्पिटल से कॉल आता है कि आपकी मदर की तबीयत ख़राब हो गई है, उनकी थोड़ी देर बाद मौत हो जाएगी, तो आप आ जाओ। वी रोते हुए और पहुंचती है, लेकिन इसकी मदर मर चुकी होती है और यह चिल्ला चिल्ला कर गार्ड से कहने लग जाती है कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दो, मैं अपनी मदर से मिलना चाहती हूँ, बातें करना चाहती हूँ। बस यह आंखें बंद करती हैं और अगली सुबह उठती है। इसकी मदर जिंदा होती है और तभी से यह लूप में फंस गई होती है। और फिर हम दोनों को देखते हैं आज भी टॉय को लेकर के अपनी मदर के पास आती है और अपनी मदर से मिलवाती हैं, और फिर ये लोग बाहर जाते हुए न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए काउंटडाउन शुरू होता है। और इन सब जब 12 बजते हैं तो यह दोनों वहीं खड़े होते हैं, यानी कि रिसेट नहीं होता है, और अपनी रात को एंजॉय करते हैं क्योंकि अब सारी चीज़ें ठीक हो चुकी होती हैं। यह दोनों लूप से बाहर आ गए होते हैं। लेकिन मुझे इस मूवी के अंदर एक चीज़ समझ में नहीं आती, अगर आप लोगों को आया तो बताना कि उसकी बहन जो फेल हो गई थी वो ठीक है? क्योंकि अगर हम किसी को चेयर अप करते हैं तो बिना प्रैक्टिस के किसी भी चीज़ को हम कैसे कर पाएंगे। और उसकी बहन ने अच्छा परफॉर्म भी कर लिया था और वो सिलेक्ट भी हो गई थी। उसकी बहन ने अच्छा परफॉर्म भी किया था और वो पास भी हो गई, लेकिन फिर अगले दिन सब चीज़ रिरेज हो गया, तो इसका फ़ायदा क्या हुआ? नहीं मतलब ऐसा मुमकिन भी है कि नहीं है। सो इसी अजीब और गजीब कहानी के साथ हम आए थे और ये कहानी खत्म हो चुका है। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, और लगा तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।